मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है राब्ता किया और कहा कि जी वो कोई फायज ईसा काजी जो है उसने कोई कानून बना दिया है, क्या कर दिया है कादियानियों के बारे में और ये और वो। तो मैंने तो देखा भी नहीं और ना मुझे देखने की ज़रूरत है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक जुज है भाई। पाकिस्तान के अंदर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि काजी ईसा ने जो है ये कानून बना दिया है या जो भी किया है, आई डोंट नो द डिटेल्स। जबकि आप कादियानी जो तसल्लुत है उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते। जब कादियानियों का तसल्लुत आपने कबूल कर लिया हुआ है तो फिर इस किस्म के कानून, इस किस्म की जो छेड़खानी है वो तो होती ही जाएगी। तो इसीलिए मैं जब ये कहता हूं कि जनाब आली पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पे कादियानी तसल्लुत रियासत है, उसके सबूत भी देता हूं, लेकिन कोई आदमी मेरी बात को जो है क्या कहते हैं, मेरी बात को कोई सेकंड नहीं करता। और देख लें, सच्चाई यही है कि जब मैंने तमाम चीज़ें जो हैं लोगों के सामने पेश की हैं, जनाब के पाकिस्तान के हर इदारे में जो है वो कादियानी तसल्लुत है, ओके। और अगेन कहूँगा कि वो कोई उसको चैलेंज तो करके देखे। और अगर जब ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर सारे इल्ज़ाम आते हैं वो जो है सबसे बड़ा नक्स है, क्योंकि वो ही कादियानी है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और मिलिट्री, अदलिया, यू नेम इट, ये सब के सब जो है वो कादियानियों के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। बराह रास्त कादियानी है या कादियानी नवाज है, ये फैक्ट है। अरे इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते तुम? तो मैंने तो ईमानदारी से, मुझे वो पता चला कि काजी ईसा जो है वो फायज ईसा वो क्या बन रहा है, जज बन रहा है या व्हाटएवर। तो मैं क्योंकि तहकीक करता हूँ और हिडन कादियानीज को मैं गिच्ची से पकड़ के तो निकाल देता हूँ बाहर, और वो उन हिडन कादियानीज को जिनकी शोहरत क्या है, इस्लाम दोस्त हैं, मोमन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मदीना रियासत बनाने वाले हैं और जनाब पता नहीं क्या कुछ करने वाले हैं। उन जैसे जहरीले कादियानियों को मैंने बेनकाब किया है, और इतने एफर्ट करने के बाद भी आज मेरी बात को कोई सुनता नहीं है। खैर ना सुने, मुझे क्या है। एक अपने नबी से एक जो हम तो गुलाम दर गुलाम हैं, जो कुछ हो सकता है अपने नबी की नामूस के लिए इस मुख्तसर जिंदगी में कर रहे हैं, ओके। मैं ये चाहता था कि लोग इस सही दुरुस्त इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो फोकस करें और पाकिस्तान को इस नक्श से निकालने की कोई तरकीब करें, जो मैं बताता भी हूं। लेकिन बेहिसी और बेमुरवती का ये आलम है कि इवन ये जानकर के पाकिस्तान के तमाम जो इदारों के अलावा जो सियासी रहनुमा हैं, मेन स्ट्रीम वो क्या है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है और इधर उधर के, ये लोग बराह रास्त कादियानी हैं या कादियानी नवाज हैं। लेकिन आज उन्हीं को, और सारे खुले सबूत देखने के बावजूद उनको कहा जा रहा है कि ये लोग तो मदीना रियासत बनाने वाले हैं, ये लोग तो जनाब इस्लाम दोस्त हैं, जबकि वो कादियानियों के तरफदार हैं, कादियानियों की बात करने वाले हैं और उन्हीं के एजेंडे पे काम करते हैं। तो इसलिए मैं ये बारहा ये जो कहता हूँ, तो इसका मकसद ये मुझे कोई इसमें कोई किसी चीज़ का लालच नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ हो। इंसाफ ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और यहाँ पर तसल्लुत भी मुसलमानों का होना चाहिए, ना कि ऐसी फोर्स का जो यहूदियों से भी
बदतर है, जो हिंदुओं से भी बदतर है, जिन्होंने हमारे इस्लाम की बुनियाद को हिलाने की नापाक जसारत की है, वो कादियानी माफिया है। यार ये कितना डबल स्टैंडर्ड है कि आप वोट एक कादियानी को दे रहे हैं, और जब कोई कादियानी कोई जज आकर कहता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जनाब आप उसको इस्लाम का मुजाहिद बना के उसको वोट दे रहे हैं। या तो बोलना है तो उसके ऊपर बोलो जो सारी बीमारियों की जड़ है, उसके ऊपर तो आप सकूत करते हैं, उसके ऊपर तो आप इन लीडरों को, इन जर्नलों को अपने मदरसों में बुलाते हैं, रेड कारपेट इनका इस्तकबाल करते हैं, फूल निछावर करते हैं, और पता नहीं क्या क्या खिताब देते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इन लोगों के पीछे जो है आप अपनी माँ बहनों को नचाते हो बाजार में, इन लोगों के पीछे आप अपने जो है वो जेलों में जाते हो। शेम। नबी के नाम के ऊपर कभी इनसे ये तो पूछो कि यार हम तुम्हारी मदद सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चलो आके ज़रा मिर्ज़ा कादियानी के खिलाफ दो शरई लफ्ज़ तो बोल दो। वो तक नहीं गवारा करते। और जब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की पूरी हुकूमती मशीनरी कादियानी है, इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इदारे, ये सारा कुछ, और मुझे ये बताएं ये कैसी इस्टेब्लिशमेंट है कि जब उन्होंने ये सुना कि ये लोग जो हैं वो इस मेरिट के ऊपर, इस कानून के ऊपर पूरे नहीं उतरते कि हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान बने, ओके, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट जो है आइन का दिफा करने के लिए या पाकिस्तान को बचाने के लिए या पाकिस्तान के कानून की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये इस्टेब्लिशमेंट उनके पास जाके कहे इमरान खान आओ, तुमको कैसे हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, अनलेस कि डिक्लेयर करो कि तुम कादियानियों को क्या समझते हो शरई तौर पर। यह इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल खामोश है। इसी तरह से बहुत सारे और भी हैं। तो मैं ये बता रहा हूं जनाब अली, खुदा के लिए इस चीज को रियलाइज करें, ये जब तक इनके पास पावर है, जो सन 47 से आज तक है, आपके मुल्क में कभी भी कोई इस्लाम दोस्त निज़ाम नहीं आ सकता, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई खुशहाली नहीं आ सकती। खुदारा इस वाइटल पॉइंट को समझने की कोशिश करें। हम ये कह दिया कि जी वो क्या है जी, वो क्या कि किसी ने ये कह दिया है, किसी ने वो ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, ये कि कौन सा ऑर्डिनेंस, सारा फ्रॉड भाई। इस मैं बारहा बता चुका हूं, ये लोग सोचें जो कहते हैं जनरल ज़िया ने ये ऑर्डिनेंस पास किया था कि वो इस्लामी शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे कोई मौलवी बता दे, कोई कादियानी बता दे कि क्या अहमद की निस्बत से अहमदिया जमात ये नाम रखना इस्लामी शायर की की बुनियाद के ऊपर नहीं बना हुआ। हाँ बना हुआ, क्योंकि अहमद जो है वो कुरान का लफ्ज है, और कानून के हिसाब से कोई इस्लामी शायर ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाम उनका इस्लामी शायर रखा हुआ है। ज़ियाउल हक के दौर में वो मिर्ज़ा ताहिर के पासपोर्ट के ऊपर लिखा गया हेड ऑफ स्टेट ऑफ हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी अहमदिया। खैर बहरहाल आप जो लोग जो हैं ये कह रहे हैं जी ये हो गया वो हो गया, ये इस तरह से मामला हल नहीं होते। आपने बुनियाद को पकड़ना है, और बुनियाद ये है कि पाकिस्तान मस्ट बी जो है क्या बोलते हैं, एक ऐसी रियासत हो जिसके अंदर जो काबिल लोग हैं उनको आगे लाया जाए, जो लोग इस्लाम के साथ कमिटेड हैं, जो पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं, और ना कि इस बुनियाद के ऊपर जर्नैल बनते हैं कि ये मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानता कि नहीं, ये इस बुनियाद के ऊपर जज बनते हैं कि ये मिर्ज़े को नबी मानता कि नहीं। यार जब आपका पूरा स्ट्रक्चर मिर्ज़े की बुनियाद के ऊपर है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान इस्लाम का किला है। आप किन की बातें सुनते हैं? आप फॉलो करते हैं उन लोगों को जो झूठे हैं, जिनको मैंने एक्सपोज भी किया है, उनके सारे काले करतूत बताए हैं कि ये कादियानी है, लेकिन आज आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप अपने आप को पाकिस्तानी या मुसलमान कहलवाएं, क्योंकि पाकिस्तान के कानून की जो है वो उसको सबोताज करके, उसको बर्बाद करके ये लोग अपना काम कर रहे हैं।
میں تمام سچائیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ کیسے پاکستان کی فارمیشن کے وقت قادیانی جو ہیں وہ یہاں آ گئے، وہ سارے ثبوت دے بیٹھا، لیکن اس ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. اور وہی بات کہ جی وہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، یہ کر دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو جھوٹی، ہم نے یہ صرف اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا کہ بھئی وہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے تو یہ بھی فوکس کرنا ہے، یہ بھی توجہ دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے جو اچھا کام میرے علاوہ تو اور کسی نے نہیں کیا. اوکے، تو یہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہوئے ہیں. تمام فیکٹس یار دے چکا، بہن چوتھی کی حد ہوتی ہے، ایک ضد کی، ایک بے رخی کی، بے حسی کی. اوکے، اور بتا چکا اور ثابت کر چکا کہ وہ قبضہ مافیا قادیانی، کرپشن کے جو ہیں وہ کرپشن پاکستانی معاشرے میں لانے والے قادیانی، جناب یہ فرقہ واریت کروانے والے قادیانی، پاکستان کو جنگوں میں دھکیلنے والے قادیانی، پاکستان کو جو ہے وہ ماشاء اللہ لگانے والے قادیانی، پاکستان کے قانون، پاکستان کو سامراجی بلاک میں آزادی کے بعد، سو کولڈ آزادی کے بعد پاکستان کو سامراج کے بلاک میں لے کے جانے والے قادیانی، پاکستان کو انٹرنیشنل جو دجالی انسٹیٹیوشن ہے، ایم آئی ایف کیا ہم کہتے ہیں اس کو، ایم ایف، جو بھی مالی ادارے ہیں جو بیس کرتے ہیں کس کے اوپر، رشوت، کیا بولتے ہیں اس کو، سود کے اوپر. یہ سارے کے سارے دجالی سیٹ اپ کو پاکستان کو ڈالنے والے قادیانی، پاکستان کے اندر صوبوں میں غیر مساوی ڈویژن آف سورسز کو جو کرنے والے وہ قادیانی، پاکستان کے جغرافیے کو یہ کہنے والے کہ ہم اس صوبے کو، بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنائیں گے. قادیانی پاکستان میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، الیکشنز کو کیا کرنے والے، الیکشن میں ریگنگ کرنے والے قادیانی. کیوں؟ کہ ادارہ ان کے پاس ہے، اختیار ان کے پاس ہے. تڈیمو چوت مولویوں، دلے حرام زادو، کتے کے بچوں، مرزا قادیانی کے نجائز اولادوں، مولویوں، مادر چودو، بولتے کیوں نہیں ہو تم؟ غصہ یاندے بغیرت مولوی. تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں. اب گالی کیوں نہیں دوں یار، پاکستان جو ہے وہ قادیانیت کا قلعہ بن گیا ہوا ہے، اور یہ مادر چود حرام زادے، یہ گانڈو مولوی، آج تک ان ماں چودوں نے اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کی، اور جو کوئی کر رہا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ ایک مادر حرام زادہ لنگڑا بہن چود مرزئی کی سٹ، وہ خادم قادیان دلہ، وہ دیکھ لو، اور وہ مولوی فضل کو دیکھ لو، یہ جناب جلالی کو دیکھ لو، یہ الیاس قادری کو دیکھ لو، یہ بولتے تک نہیں. ان کو میں نے کتنی ریکویسٹ کیا، پین چودو او حرام زادو، اگر تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لاج ہے تو حرام زادو، جن لوگوں نے نبی کے نام پہ گولیاں کھائی ہیں ان کی ایک یادگار بنا دو. یہ مادر چود حرام زادے مولوی جو ہیں اپنی بلڈنگیں اربوں روپے کی بنا لیتے ہیں، گانڈو، اور چندے لیتے ہیں کہ جی ختم نبوت کے نام پر چندہ دو. تاڑی پانو کنجرو، تسی مادر چودو جہنم دے وچ کیا کہتے ہیں، مرزا قادیانی کے ساتھ ہو گئے، حرامیوں، کتو. یہ مادر چودوں نے کیا مذاق سمجھ لیا ہوا ہے یہ جی. اور یا مقبول جان کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہے، اور یہ چیزیں جاننے کے بعد بھی کسی مادر چود مولوی نے فتویٰ تک نہیں دیا کہ یہ مرتد ہو چکا ہے، اس نے قادیانیوں کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں. تو یہ طبقہ جو ہے ہمارا، یہ
मुल्ला तबका ये बेहद, ये सारे कादियानी पेड़ हैं यार। कोई भी तंजीम हो, किसी भी मसलक की हो, मेन स्ट्रीम जितने भी हैं, मुझे लेट मी से ये सब के सब मादर चौथ हरामजादे जो हैं, ये कादियानियों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ओके ना, इतनी क्या बात है 25 करोड़ मुसलमानों के मुल्क में जो है हुकूमत लेस देन 2 मिलियन जो मरज़ई हैं उनकी हो, और वो जनाब अपने मनपसंद कवानीन को डालते जाएं, वो अपने ही लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाते जाएं, वो अपने ही लोगों को जनरल बनाएं, वो अपने ही लोगों को जनरल से लेकर एक आम क्या कहते हैं थानेदार तक बनाएं। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि मौलवी जो हैं वो दुरुस्त सिम्मत ख़त्म नबूवत की तर्जमानी करने में नाकाम हुए हैं। मादर चौथ हैं ये। इन्होंने 1953 में भी बिट्रे किया था, मां चौथ मिले हुए थे मार्शल अथॉरिटीज के साथ। ओके, तो ये बाद में कह रहे हैं कि जी वो जड़ा बन गया और उसने कहा कि मेरे पे गोली चलाओ। सब झूठ है, मां चौथ हरामजादे गांडू लोग, ये जो ऐसे गलत डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो हाँ, यहां कि जी अब बहस चल रही है, और यही मौलवी मां चौथ हरामजादे है जी। भुट्टो ने उनको वाजिबुल कत्ल क्या कहते हैं, मुर्तद की सजा वो क्यों नहीं की? अधूरा फैसला हो मां चौथ और हरामजादो। ये मौलवियों का काम था कि वो ये डिमांड रखते। जो मौलवियों ने डिमांड रखी, जो कहा गया कि इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करो, वो हुआ। अब शरई क्या तकाजा है, वो मौलवी ज्यादा जानते हैं कि भुट्टो। तो इसलिए ये ऐसे हरामजादे हैं। एक आदमी ने नमूसे खातर, नमूसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस नाम के ऊपर जो है अपनी जान दे दी, और ये कहकर कि मैंने, और ये आज कह रहे हैं कि जी वो तो डर गया था, वो तो बुज़दिल था, ये तो मौलवियों ने दबाव डाला। अरे कोई मौलवी आज, चलो आज कौन सा मां चौथ हरामजादा मौलवी है उठ के आके ऐलान करे कि ये जनाब वाजिबुल कत्ल हैं या मुर्तद हैं? है कोई ऐसा? तो ये सिर्फ लोगों को आगे लगाते हैं, आगे लगाकर, और जनाब अंदर से कादियानियों के साथ मिले हुए हैं ये। तो मैं यही समझता हूं कि ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। आप लोग, यानी जब मैं तो इतना वसाइल वाला आदमी नहीं हूं, अकेला तनहा जो भी काम कर रहा हूं, ना मेरे सोर्सेस हैं, ना मेरे पास रिक्वायर्ड जो बुक्स हैं वो मेरे पास नहीं होती। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से मंगवाता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता। अगर पाकिस्तान में रहता तो मेरी इंफॉर्मेशन तहकीक का दायरा वसी होता। मेरे जो बयानिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद वो फैक्ट्स को लेके आता। लेकिन ये मजबूरी है मेरी कि मैं यहाँ रहता हूँ, और यहाँ रहकर मैं गाहे बगाहे जो किताब मुझे मिलती है वो मैं मंगवा के, कभी बाय पोस्ट क्या कहते हैं जो भी, और कभी दूसरे सोर्सेज से। तो जो लोग पाकिस्तान, मैं मिसाल देता हूँ, मैंने कम से कम 5-6 बड़े कमिटेड जो एंटी कादियानी खुद को कहते हैं, मैंने सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप बराए मेहरबानी जो है फलां टेम्पल रोड की इस एरिया की मुझे फ़ोटोज़ भेज दें। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को शहीद किया गया था, या मशीन गन कादियानियों ने लगाई थी 1953 में। ये ऐलान क्या करते हैं, हम अब आखिरी कतरा खून तक दे देंगे, डर के कि कहीं हमें किसी पुलिस वाले ने देख लिया यहाँ की फ़ोटो उतारते हुए तो हमें कुछ ना हो जाए। ये हाल है। जिससे भी बात करो वो अपने दुख सुनाने शुरू कर देता है कि जी मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे वो बात हो गई। तो आई डोंट नो क्या, यानी भाई हम काम कर रहे हैं किसी बड़े मकसद के ऊपर, उसके ऊपर फोकस करें। तो बहरहाल ये मसाइल जो हैं ये बड़े संजीदा हैं और इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। ये एक जुज है। और पैंचोदों में पहले कह रहा था कि पाकिस्तान की अदलिया 47 से पहले भी जो है वो मुसलमान नाम सारे जजेस मरज़ई थे।
کیا دین شاہ محمد ایک بہت بڑا مشہور، اور شیخ بشیر، اور یہ سارے بڑے بڑے ججز اگر آپ پرانے جائیں یہ سب مرزئی تھے، ماں چودو حرام زادو، یہ آج بھی مرزئی ہے. اور یہ آپ کمال ہو گیا، کسی نے میری اس بات کے اوپر when I brought all the evidence کہ بھئی یہ دیکھیے کیانی کے بارے میں، منیر کے بارے میں نے ثابت کیا قادیانیوں کے ریفرنس سے کہ وہ مرزئی تھے، اور کسی مولوی نے، ماں چود نے، دلے نے، حرام زادے نے، قادیانیوں کی نجائز اولاد نے آج تک میری بات کو سیکنڈ نہیں کیا. میں میرا نام کے مجھے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ درست انفارمیشن ہے، ان کو پھیلاؤ ماں چودو حرام زادو. تم لگے ہوئے ہو جنرل ضیاء کے قادیانی بیٹے کے ساتھ جا کے اتحاد کرنے کے اوپر. روز محشر والے دن تمہارا وہی حال ہوگا جو اس وقت مادر چود لگڑے گانڈو کا ہو رہا ہے. تو بلا شبہ یہ لوگ، ان کی بے حسی، ان کی غداری، ان کی جو حرکات و سکنات ہیں، بلا شبہ وہ قادیانیوں کے مفاد کے لیے ہیں. ہے جی ہم نے بڑا کام کیا ہے ختم نبوت کا. کیا کام کیا ماں چودو؟ میں نے کہا تھا کہ 1973 کا متن جو ہے وہ بحال کرواؤ، اصل حلف کا متن، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قسم کی نبوت کا دعوے دار جو ہے وہ کذاب ہے، ہر قسم کی نبوت کا. کسی مولوی نے ڈیمانڈ کی ہے؟ صرف میں نے کیا ہے. میں نے کہا جناب فوج کے اندر جو بھٹو شہید نے بنایا ہوا تھا رول آف فیتھ، جس میں ہر بڑے افسر کو جو ہے بتانا پڑتا تھا کہ جناب وہ مرزا قادیانی کو کذاب سمجھتا کہ نہیں سمجھتا. ریٹن اور وربل، کسی مادر چود مولوی نے میری اس بات کو پھیلایا نہیں. میں نے کہا مسلمانوں، 10,000 مسلمانوں کا قاتل عمران خان کا رشتہ دار اعظم برکی، اس کے نام کے اوپر یہ قادیانیوں نے جو مارکیٹ بنائی تھی اعظم کلاتھ مارکیٹ، اس کا نام بدلو. کسی نے اس کے اوپر کاوش کی نہیں. اوکے، میں نے کہا وہ ضیاء الحق کٹر مرزئی، اس کا دادے مرزا کا کیا کہتے ہیں پیروکار، آخری دم تک مرزئی، باپ مرزئی، اس کے سارے رشتہ دار مرزئی، اور اس کو جناب مسلمانوں کی عبادت گاہ میں اس پلیت کی قبر ڈالی ہوئی ہے. اور میں نے کہا کہ یار خدا کے لیے، اچھا کوئی مولوی مادر چود حرام زادہ اتنی جرت ہے کہ میرے سامنے اس کو مسلمان ثابت کر سکے؟ ہرگز نہیں. تو یہ مولوی جو ہیں یہ سب سے بڑے غدار ہیں ختم نبوت کے. پلیز یہ بات سمجھ لیں. میرے دل میں بڑی عزت ہوتی تھی ان کی، لیکن جب میں نے ان کے عملی طور پر دیکھا مجھے ان سے شدید نفرت ہو گئی ہے. تو یہ جناب یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. غریب بچوں کو مروا کر اربوں روپے کما لیتے ہیں اور پھر چیمپئن بن جاتے ہیں ختم نبوت کے، اور پھر وہ اجاز الحق جو جماندرو مرزئی ہے اس کے ساتھ جا کے گلے مل جاتے ہیں. مادر چود کتی کے بچے. یار کیا اتنی بے حس قوم میں نے تو کبھی دیکھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں. سارے تو یہ بتا چکا. اور یہ اتنے حرام زادے ہیں مادر چود. مجھ سے وعدہ کیا اس نے جلالی حرام زادے نے کہ بھئی یہ جو تم نے ثبوت بھیجے ہیں عمران خان اور دوسروں کے قادیانی ہونے کے، ہم اس وقت یہ فیض آباد دھرنے میں تھے اور وہ لگڑا بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس کو پوچھا کہ یہ اس نے کہا ہاں ہم یہ جناب کریں گے، فتویٰ دیں گے، آج نہیں تو کل. آج کتنے سال ہو گئے؟ پہنچو دو کنجری دے پترو، تسی اتنے بغیرت لوگ ہو. تو یہ قادیانی ہے. انہوں نے اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی وہ کی یا نہ کی، کیا بیعت کی یا نہ کی، یہ مادر چوت قادیانی ہے. اور قادیانیوں کو ہم کیا خطاب دے رہے ہیں، اسلام کا مجاہد اور مفکر اعظم اور پتہ نہیں کیا
मुजद्दद इस सदी का, उस मादर चौथ लंगड़े को मुजद्दद कह रहे हैं, जिस हरामजादे को ये भी नहीं पता कि जनाब ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों में लाखों लोगों ने ख़ुद को ईसा अलैहिस्सलाम कहा है और एक को भी कत्ल नहीं किया गया। तो इस किस्म के जाहिल लोग मादर चौथ, अगर उनको मुजद्दद का नाम दे दिया जाए तो ये मुजद्ददों की कितनी बड़ी तौहीन है। मेरे साथ बात हुई है, मेरे साथ ये कोशिश करते हैं, हालांकि मैं कोई मजहबी बंदा नहीं हूँ, और ये जनाब वो क्या फजल चिश्ती है, और चिश्ती तो कहना भी नहीं चाहिए उस पहन चौथ गांडू को और इतनी जुर्रत नहीं कि मेरे साथ बात करे। तो जनाब वो डॉक्टर इकबाल के ऊपर, और तुसी भैन चो तो डॉक्टर इकबाल दा की, डॉक्टर इकबाल ताड़ा ईमान है? कादियानी था, कादियानी को गैर कादियानी साबित करो, मैं मानू मां चोदो, फिर मैं तन हलाली मनागा भैन चोदो। तो ये इतनी जुर्रत तो रखते नहीं कि मुझ जैसे बंदे के साथ लाइव डिबेट कर अच्छा कहते हैं जी डिबेट, मौलवी चिश्ती तुमसे क्यों बात करेगा भाई? तू पहले अपना वो क्वालिफिकेशन बता, तू पहले ये बता तुमने दरस निज़ामी कहाँ से किया है, कौन से मदरसे में पढ़ा है तुम। मैंने कहा भाई मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ओके। वो सिर्फ क्वेश्चन ये है कि इसने जिस आदमी को मुसलमान कहा है, आशिक रसूल का है, वो कादियानी था, इसका मुझे जवाब दो। नहीं जी तुम पहले अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, अपना क्या तुम्हारा इल्म है, ये है वो है। और मैंने कहा तेरा वो मादर चौथ हरामजादा गांडू, वो दल्ला, वो मौलवी फजल माजल्ला हजरत उम्र फारूक से भी अफजल है। हजरत उम्र फारूक के पास जो है देहाती लोग हाथ में वो देहातियों जैसा माहौल और ये और वो आके सामने आके वो उनको कह रहे हैं मजलिस में, पूरी मजलिस में, कि इसका जवाब दो। आपने ये नहीं पूछा कि मैं तुझे इसका जवाब क्यों उस वक्त दूंगा कि जब मुझे मालूम हो कि तेरा इल्म क्या है, तेरी एजुकेशन क्या है, तेरा स्टेटस क्या है। आपने बहुत मुअद्दबाना तरीके से उनके जवाब दिए। नबियों की उम्मत की का जो दस्तूर है कि उनके पास भी ऐसे ऐसे लोग आते थे, देहाती लोग आते थे जो गैर तालीम याफ्ता थे, जिनके उनके सवालों के जवाब नबी दिया करते थे। नबी ये नहीं पूछते थे कि तेरा क्या है। आज कहा जाता है जी आपने फलाने हमारे पीरो मुर्शद से बात करनी है तो पहले अपना रुतबा बताओ। ये मादर चौथ अपने आप को नबियों से भी अफजल समझना शुरू हो गए, गांडू लोग, हरामजादे लोग, माचोद। तो इसी तरह से ये लंगड़े कादियानी के बारे में भी जब मैं कहा करता था, सारे तहरीक लब्बैक के काफर लोग जो हैं मादर चौथ, ज़ाहिर है काफर इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ये सारे सबूत देखने के बाद के खादम कादियान ने मरज़इयों को आशिक रसूल कहा, तौबा साबित नहीं है, फिर भी उसको इन्होंने मुसलमान माना, तो काफर ही हुए। के ये तो शरीयत का असूल बता रहा हूं मैं, को अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो बिलाशुबा ये लोग, इनके निकाह फासद हुए, ये लोग जो हैं दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये तहरीक लब्बैक क्या चलाएंगे? ये तहरीक कादियान चला रहे हैं, माचोद हरामजादे। तो जो शरई तौर पे दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके, जिन जिन लोगों ने मेरी बात सुनी है, मेरे फैक्ट सुने हैं और ये चीज़ें कही हैं, जो मैं ये सुनने के बाद भी अगर खादिम कादियान वगैरह को या साद और ये इन लोगों को वो समझते हैं, तो ज़ाहिर है जो दीन का हुक्म है वही होगा। मैं कोई अपनी तरफ से तो बात करता नहीं हूँ। तो मैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात करता हूँ, काजी ईसा या ये या वो ये तो छोटे छोटे पौन हैं कादियानियों के। असल चीज़ ये है कि अगर आप इस नतीजे पे नहीं आते, अगर आपके जहन में ये बात नहीं आती कि पाकिस्तान ऊपर से लेके नीचे तक रियासती तौर पर कादियानियों के बहुत मजबूत शिकंजे में जकड़ा हुआ एक मुल्क है, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग उम्मत ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा फर्ज है कि हम इस अपने
पाकिस्तान को जो नबी के नाम पर लिया गया था, जो अल्लाह की नाम पर लिया गया था, उसको इस बदतरीन जो कादियानियत है उससे आज़ाद करवाएं। अगर आपके जहन में ये बात नहीं आती तो आप कादियानियों के ही साथ हैं। ओके, तो इसलिए सारी चीजें भूल जाओ, बस ये कहो कि पाकिस्तान को हमने इसके तमाम इदारों को, इसके तमाम माली सोर्सेस को, इसकी हर एक चीज से कादियानियों के तसल्लुत को खत्म करना है, तब जाकर हमारा मुल्क आजाद होगा। अगर आप ये करने में नहीं आते, अगर ये सोच नहीं अपनाते, तो बिलाशुबा आप में और मिर्जा कादियानियों के फॉलोअर्स में कोई फर्क नहीं है कि जो सबसे बड़ा टास्क है वो पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर रियासत बनी थी, उसको कुफार के कब्जे से जो है वो अलहदा करना, से आजाद करवाना। तो ये सीधे एक और क्या बोलते हैं उसको, ये काजी फायज वगैरह, ये मैं ना जानता हूँ उसको, ना मुझे पता है, लेकिन मेरी तहकीक जो है, ये जब ये क्या बोलते हैं, जज बनने से पहले ही मेरी तहकीक के मुताबिक काजी फायज ईसा का वालिद जो था वो कादियानियों का हम नवाला हम प्याला था। कादियानियों की कुतब में, कादियानियों के रसाइल में, कादियानियों के अखबारात में काजी ईसा को बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट किया गया हुआ है। काजी ईसा कराची जा रहा है तो अल फजल में उसकी रिपोर्ट आई हुई है, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसकी वो आई हुई है। जो मैं तो जानता हूं कि जिस शख्स को इनके कादियानियों के मजल्ला में, कादियानियों के अखबारात में जो कवर किया जाता है वो 100% मरज़ई ही होता है। ओके, ये निचोड़ है मेरे उस तहकीक का। ओके, कोई मुझे तो मैंने ये वही जब ये बना है, मैंने उससे पहले भी शायद काजी फैज़ के बारे में, फायज़ के बारे में यही कहा था कि इसका वालिद जो था वो कादियानियों के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। इसने कादियानियों की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये कहा था, मिर्ज़ा महमूद ने थे, हम कादियानी रियासत बनाएंगे इसको, बलोचिस्तान को, वो सारी अरेंज इसके वालिद ने की थी। और जब भी वो आता था वहाँ पर, क्या बोलते हैं, कोयटा वगैरह में, क्योंकि ये इनका मिजाज ऐसा है मिर्ज़ा कादियानी की औलाद का कि ये जैसे ही पंजाब के इलाके में गर्मी शुरू होती है तो जब ये कादियान में थे तो ये शिमला चले जाते थे, डलहौजी चले जाते थे, या कश्मीर चले जाते थे पुरफिज़ा मुकाम में। तो इसी तरह से ये कोयटा में भी, क्योंकि कंपेयर एक पुरफिज़ा मुकाम या लाहौर या रबुआ की निस्बत, तो इसलिए ये वहाँ जाते थे। तो ये ये मुसलमान का तो शेवा हो ही नहीं सकता कि दज्जाल के लोगों को वेलकम करे, उनकी अरेंज करे, उनके साथ हाँ में हाँ मिलाएं, और उनके जितने भी अखबारात हैं वो उसको हर जगह हाईलाइट कर रहे हैं। सो सिंपल इज दिस, बिकॉज वो मर्ज़ई है। जिस देखिए, और फिर इसको आप, जब मैं बारहा कह चुका हूं, जैसे ही किसी डिप्लोमेट का नाम सुने तो आपके जहन में पहली बात आनी चाहिए कि ये मर्ज़ई है। किसी जर्नैल का नाम सुनना चाहिए तो आपके जहन में पहली चीज़ आनी चाहिए कि ये मर्ज़ई है। इसी तरह जज, इसी तरह और जितने भी DSP SP और जितने भी पुलिस वगैरह होती हैं वो भी मर्ज़ई होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ओके, क्योंकि आपको ये अंग्रेज़ों ने बहालत मजबूरी पाकिस्तान इसीलिए बना दिया था कि ठीक है अब बन रहा है, बनने दो, लेकिन इसके अंदर कादियानियों का तसल्लुत होगा। और वो कामयाब है, और वो बहुत बुरी तरह से कामयाब है, बहुत अच्छी तरह से कामयाब है कि जनाब
ऐसा उनका होल्ड है पाकिस्तान के अंदर, आप अंदाज़ा लगाएं। ये कहते हैं जी ये इस्टेब्लिशमेंट की सारी गलती, जो लिबरल वगैरह आके, और जब मैं कह रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट कादियानी है, उसके ऊपर इनकी बंद हो जाती है माँ चौदों की। ओके, तो इनको क्या है, ये जितने भी बलूंगड़े हैं नए नए आए हुए हैं, वो बदफेली करवा के आ चुके हैं यहाँ पर मीडिया वगैरह में, और जनाब ये अपने आप को दानश्वर समझना शुरू हो गया। और सबको मैंने बताया है कि जनाब अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो आप देखें इस्टेब्लिशमेंट के फिगर्स कौन है, लोग कौन है, चलाने वाले कौन है। क्या मुसलमान है तो मुझे बताओ, तो सारे मरसई ने पहन चौदो, कोई आ ही नहीं सकता इस लाइन के अंदर, कोई आ ही नहीं सकता जब तक इस ग्रुप के अंदर, जब तक कि वो मिर्जा को नबी मानने वाला ना हो। ये नंगी हकीकत है पाकिस्तान की, लेकिन इसके ऊपर सब ने जुबान बंद, चुप। नाम क्या है कि हम खून का आखिरी कतरा दे देंगे, तुम जैसे पलीद लोगों के खून की कोई जरूरत नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए। अपना खून संभाल कर रखो बहन चोदो, तुम सच बोल नहीं सकते। ओके, और उल्टा जो सच बोल रहा है उसकी मुखालफत हो, उसको गालियां देते हैं माँ चोद और हरामजादे। तो जनाब मेरी अगेन कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा कोई क्या कहते हैं कोई इस किस्म का नहीं इरादा कि मैं जनाब के मेरे कोई कोई अपनी ज़ाती मकसद के लिए तो नहीं मैं ये कर रहा, एक बड़े कॉज के लिए कर रहा हूँ। तो उसके जो हैं उसका रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि जो खुद को ख़त्म नबूवत के पहरेदार कहते हैं वही मादर चौथ कुत्ती के बच्चे हरामजादे नुफ्ता हराम की पैदावार, वही मेरे खिलाफ हो गया। तो बिल्कुल, क्योंकि ये सच की दलील है कि जिस दिन मुझे पता चला कि इसके वालिद के कादियानी लिंक से, मैंने एज इट इज आगे कर दिए। उस वक्त तो मादर चौदो गंदे दे पुत्रो पहन चौदो सारे ये खत्म नबूवत तंजीमों वाले मरासी हरामजादे, उस वक्त तो कोई बोला नहीं। वो जनाब हर किस्म का कानून भी बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को ओपन आमदिया स्टेट भी, अभी ओपन तो नहीं है लेकिन इन अंदर खानी तो है, ओपन भी करेंगे और आप उनके साथ शामिल होंगे। माचोदो हरामजादो, तहरीक लब्बैक वालों और ये दावतों वालों और ये तबलीगों वाले, माचोदो तुम उस दिन कादियानियों के साथ उठोगे मादर चोदो। तो बहरहाल बताने की बात यह है कि एक शख्स फैक्ट्स बता रहा है। अगर इन लोगों को इश्क रसूल होता, अगर इन लोगों को एहसास होता ख़त्म नबूवत के कॉज का, तो ये कहते कि यार अगर ये मरज़ई है तो तहकीक करें, फाइंडिंग करें, और जिस आदमी ने दावा किया है उससे भी कांटेक्ट करें और पूछें यार ये तुम बात बता रहे हो। अगर इनके दिलों में थोड़ा सा भी एहसास होता तो जब मैंने ये कहा था कि काजी फायज ईसा की फैमिली बैकग्राउंड कादियानी है, उस वक्त तो मादर चौथ ये हरामजादे, ये कुत्ती के बच्चे इनकी हमायतें करते थे। आज अगर, और ये काजी ईसा क्या, कोई भी जज बन जाएगा उसने वही करना जो कादियानी चाहते हैं, कोई भी वजीर आजम बनेगा वो वही कुछ करेगा जो कादियानी चाहते हैं। माँ चौदो, तुम्हें इतना शर्म नहीं है कि जब आगा वसीम खुले तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कादियानी कह रहा है, और पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने आज तक इस नुक्ते के ऊपर यह वजाहत नहीं की कि हम कादियानी नहीं हैं, या मेरे बताए बातों को जो है वो रद्द नहीं कर सके लॉजिक की बुनियाद पर, सबूत की बुनियाद पर। तो ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाल दी हैं, मैं तो इस काबिल नहीं हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों को बता दूं। और वक्त ने मेरी हर बात को प्रूव किया, फिर भी ये माँ चौथ, ये कुत्ते के बच्चे डाउट में है, ये मरज़ई हटाओ तहरीक का साथ नहीं देते।
और जो जो इन मौलवियों ने कहा था वो अगेंस्ट उसके अगेंस्ट हुआ है। तो दिन ब दिन पाकिस्तान एक कादियानी तसल्लुत रियासत बनती जा रही है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा का मौलवियों का है। ओके, क्योंकि ये गूंगे शैतान हैं, ये मदरचोद हैं, ये मरज़इयों के काने हैं। इन्होंने शायद मरज़इयों से बदफेली भी करवाई है और नोट भी खाए हैं, तो इसीलिए ये बोलते नहीं हैं। जब कोई किसी का काना होता है तो वो बात नहीं करता। मरज़ई चाहते हैं कि आप इमरान खान को, वो क्या है, रजा क्या नाम है उस मदरचोद हरामजादे गांडू का, जो इमरान खान की पार्टी के साथ मिला हुआ है। अरे पैंचोद गांडू, क्या नाम है तेरा? रजा इतना अच्छा नाम है, आई डोंट वांट टू कॉल यू रजा, जो भी तेरा नाम है, पैंचोद हरामजादे, जे तू अपने प्यो दी साटे मदरचोद कुत्ते। क्या बना हुआ है? सुन्नी काउंसिल का कुछ बना हुआ है, आई डोंट नो। बहरहाल, जे तू अपने प्यो दी साटे तेरी भैन सूरियाण कंजरी दे पुत्र, जिस इमरान खान दी तू इत्तेहाद करना पिया, जे तेरी मां ते तेरा अब्बा ही आया सी तो आ साबित करके वो कादियानी नहीं आगा। तेरी मैं भैन दा छोला कंजरी दे पुत्र हराम, ये गद्दार है मां चोद। और मैं ये भी नहीं कहता कि नवाज शरीफ के साथ जो मौलवी हैं वो अच्छे हैं, वो भी मां चोद कादियानी है, हरामजादो। सारे पाकिस्तान को कादियानियों के नरहे में जाता देखकर आप लोग खामोश हैं। जो भी उसका नाम है, आई होप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। जो टोपी, पाकुल टोपी भी पहनता है, वो मादर चौथ, शायद आई थिंक फैसलाबाद की तरफ से है। मुझे उसका नाम नहीं इस वक्त आ रहा, ना इन प्लीज लोगों के नाम लेने हैं। ओए पैंचोद सुन फिर, जे तू अपने प्यो दी साटे गंडू तो मैं 10 इस्लाम दे विच की चीज़ है कि मरज़इयों के साथ इत्तेहाद करना। तेरी मैं बानू जावा गंडू, तेरी भैन नू, तेरे में सारे हरामजादे गांडू लोग। लेकिन यार ये इसका फर्ज बनता है, इस्लामी फर्ज बनता है कि हाँ मैंने जिससे इत्तेहाद किया वो मरज़ई नहीं है और ये मेरे पास सबूत है। अगर ये बाप का है तो आए मदरचोद, अगर ये किसी मरज़ई की साथ है तो खामोश रहेगा, और ये रहेगा खामोश, क्योंकि कोई दुनिया का शख्स मेरे सामने इमरान खान को मुसलमान नहीं साबित कर सकता। तो यार यहाँ इतनी ज्यादा ज्यादती हो रही है, इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, और मैं जब बातें करता हूं तो देखिए उनके पीछे पूरे सबूत हैं, उनके पीछे फैक्ट्स हैं। और मुझे अगेन एंड अगेन, मुझे अल्लाह के मुकद्दस नाम की कसम है, मैंने किसी को ज़िद में, किसी को दुनियावी लालच में, किसी को सियासी मकसद के लिए मरज़ई नहीं कहा। जो मेरे सामने तहकीक आई है मैंने वो सामने खोल के रखी है। सिंपल इज़ दिस, ओके। और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह किसी शख्स के बारे में मेरे मुंह से किसी मुसलमान को कादियानी ना कहलवाना। मैं बारहा सोचता हूँ, लेकिन जब फैक्ट्स आ जाते हैं तो फिर मेरा दीनी फर्ज बन जाता कि मैं उनको सामने रखूं। तो ये किस दलील की बिना पर ये भैंचोद, ये गांडू जो इसके साथ लगे हुए हैं, ये किस दलील की बिना के ऊपर जनाब इमरान खान कादियानी का साथ दे रहा है? किस दलील की बिना पर? तेरी मैं मानू सुरा जांदे आ दस जो तेरे थोड़ी जी भी गैरत है इस्लाम दी, कि तूने जिस इमरान खान के साथ इत्तेहाद किया है वो मरज़ई नहीं है, लेकिन तू है हरामदा, तेरे नाल बदफेली भी हुई है भैंचोदा, तदे गांडू तू मरज़इयां दे नाल मिले तेरी मां दा। बहरहाल अब क्या बताऊं यार, मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है कि ये सब कुछ हो रहा है और मौलवी जो हैं मुसलसल गुमराही पैदा कर रहे हैं। जब मैं, इनके इतने फॉलोअर्स हैं, इनके इतने लोग हैं माचौदों के, मौलवियों के, कि ये जनाब तहकीक का ज़रिया नहीं बनाते। मैं अकेला लगा हूँ, जहाँ से मुझे वक्त मिलता है जो वो तो मैं कर देता हूँ इस उम्र में। यार इनके पास तो पूरा नेटवर्क है, ये क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते कि इनका माल बंद हो जाएगा, इनके वो पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। वो एक चूहा सी होगी, मैं भैन कंजरी दे पुत्र, ओए चूहे, नवाज अली क्या नाम है उसका, ओए दल्ले, ओए भैन चोद नवाज,
और हरामजादे, ओए अगर तेरे तू अगर हलाल दी साटे ना मदर चौथ कंजरी दे पुत्र, तू क्या है ना, तू इमरान खान नू सपोर्ट करना है, और तेरी मां दा छोला, ओ कंजरी दे पुत्र पहले आ मेरे सामने ओनू मुसलमान साबित करते, मैं मन्ना तेरी मैं भैन नू, ओ गांडू, ओ भैन चौथ चूहे दी शक्ल वाले, ओए हरामजादे, तू किस किस मुंह से, किस शरीयत के ऊपर एक ऐसे आदमी की सपोर्ट कर रहा है जिसके ऊपर कादियानी होने का इल्ज़ाम है? और जे तू बुंड नहीं मरवाई भैन चौथ, और जे तू तेरी मां ने मरजइयां को चदवाया और तू पैदा होया तो दस इमरान खान आ सामने मेरे, इमरान खान नू पहले मुसलमान साबित कर, फिर ओदी तू जिन्नी मर्जी तारीफ करी, फिर अपनी तीवी होंदी मां चौथा तेरी मैं भैन नू, तेरी वजह दे नाल, ताड़े लोकां दी वजह दे नाल गांडू कुत्ती दे पुत्र बेशुमार लोग जड़े ने वो गुमराह होंदे ने मरज़ई नू मुसलमान समझ के। लेकिन इसका जवाब क्या देगा, क्योंकि इसकी माँ ने बदफेली करवाई थी मरज़इयों के साथ, तो ये पैदा हुआ था माँ चौथ। जिस तरह वो मिर्ज़ा जेलमी गांडू मरज़इयों के की सट है, इसी तरह तू भी है माँ चौथ। तो ये बात है, यही फैक्ट्स हैं। अब आई डोंट नो आप लोग क्या समझें क्या नहीं समझते। मुझे बराए मेहरबानी ये लिंक शिंक ना भेजें, ना मैंने देखना है उसने क्या कानून पास किया या क्या नहीं, क्योंकि ये तो एक छोटी सी चीज़ है। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान फोकस इसी के ऊपर करें कि पाकिस्तान को किस तरीके से कादियानी तसल्लुत से निकालना है। जब मैंने रास्ता बता दिया कि आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप्स लें, बात क्या है, बात ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर हर इदारे के अंदर रूल ऑफ फेथ जब तक नहीं लगता, आप कादियानियों को आगे आने से नहीं रोक सकते। यू अंडरस्टैंड? जो मर्जी कर लो, हर अफसर, डीएसपी, मजिस्ट्रेट, जो भी हैं इनके मादरचोदों के, ये जो अंग्रेजी निज़ाम का जो तसल्लुत है पाकिस्तान के, इनसे आपने यही पूछना है कि तुझे ये ओहदा मिल रहा है, कानून बनाए पब्लिकली, वो रिटर्न भी। जब तक ये नहीं कहेंगे कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान कज़ाब था, मरकर जहन्नम में चला गया, और उसको जो नबी या मुजद्दद मानता है वो भी काफिर है, जब तक ये लिख कर और क्या कहते हैं वर्बली अवाम के सामने ना आया जाए। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है जनाब कि ये नक्स है, ये बीमारी है पाकिस्तान को लगी हुई कि पाकिस्तान के तमाम इदारों के ऊपर, और वो उसको अवामी फलाह के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते, रबुआ के माफिया के लिए, इंटरेस्ट के लिए जो सारे वसाइल पाकिस्तान के झोंक देते हैं। फिर पाकिस्तान में गुर्बत हो जाती है, फिर पाकिस्तान में जनाब बेरोज़गारी हो जाती है, फिर पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है, पाकिस्तान में गुनागूं मसाइल पैदा हो जाते हैं, एनर्जी नहीं है जनाब, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, और मरज़इयों का लाइफस्टाइल देखें, हर चीज़ है उनके पास, क्योंकि पाकिस्तान के वसाइल के मालक वो है। पैंचोद मौलवियों, कुत्ती दे पुत्रों, हरामजादे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए अगेन, तो ये कानून रखें, इसके ऊपर कौम मेरा साथ दे कि हमने पाकिस्तान के अंदर हर इदारे के अंदर इसलिए ये रूल ऑफ फेथ लगाना है कि कादियानी जो हैं वो अपनी मुसलमान के शोहरत से, मुसलमान का मास्क लगाकर इदारों पे छा जाते हैं, और वो तमाम इदारों का जो होता है सेटअप वो ऐसा तैयार करते हैं जो कादियानियों की मंशा, कादियानियों की मर्ज़ी के ऊपर हो, और ये एक इस्तिसाल का तरीका है। ओके, तो जब इनका होल्ड आर्मी से ख़त्म होगा, जब इनका होल्ड क्या कहते हैं दूसरे इदारों से ख़त्म, अदलिया, यार अगर कोई मुसलमान, मुझे बताओ पैंचोद मौलवियों कंजरो, अगर कोई सच्चा मुसलमान काजी की जगह होता, क्या वो ऐसा फैसला करता? ओए ताड़ी भैन नू कंजरी दे पुत्रो, अगर मुझे ये बताओ कि अगर मुसलमान जजेस होते तो वो एक ऐसे शख्स को फांसी देते जिसने कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था? शेम ऑन यू मुल्लाज,
तुम लोग मदर चोद हो। तो इसलिए ये लोग तो हक नहीं बोलेंगे। मुझे पता चला कादी फैज़ के बारे में, इवन उसके पहले ही मैंने उसके कादियानी लिंक्स के बारे में 2 या 3 वीडियोस भी बनाई हुई हैं। मुझे यानी ये 7-8 महीने पहले की गालिबन बात है। तो देखिए, आज आप, उस वक्त तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि जनाब ये मशकूक है, इसका वालिद जो था कादियानियों के साथ था, ये था वो था, और मुमकिना तौर पे ये कादियानी फैमिली है, लिहाजा इस क्योंकि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कलीदी ओहदों पे कादियानी नहीं आ सकते, लिहाजा एक मुसलमान जज को लाया जाए जो पहले ऐलान करे कि वो मिर्ज़ा कादियानी को कज़ाब समझता है। यही तरीक़ाकार है। रूल ऑफ फेथ पहले नाफिज करो। लेकिन नहीं, मैं अकेला हूँ, मुतालबा कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं आएगा। आई नो, और ये जायज़ मुतालबा है। यार आप जो हैं वो ट्रैप लगाते हैं ना रैट्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके घर में अगर रैट्स आ जाएंगे तो बीमारी फैलती है, नुकसान होता है, फूड खा जाते हैं, नुकसान करते हैं। ओके, तो उनको पकड़ने के लिए, नुकसान से बचने के लिए ट्रैप लगाया जाता है, जाल लगाया जाता है कि उनको पकड़ के तो फेंक दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए या मार दिया जाए, या जो ये रैट्स की बात कर रहा हूँ। तो जनाब इतना नुकसान हो गया है पाकिस्तान का, और वजह इस्टेब्लिशमेंट पूरी कादियानी है, पूरे इदारे कादियानी है। जब तक आप रूल ऑफ फेथ नहीं लगाते और वो तब्दीलियां नहीं करते जिसका मैं मरज़ई हटाओ तहरीक बारहा तहरीरी और ज़ुबानी तौर पे बयान कर चुकी है, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का बोलबाला ना होगा, ना ही कोई बेहतरी के इम्कानात हैं। तो इसलिए मैं हर आदमी से यही अपील करता हूं कि ये मौलवियों से जो है आप अपना नाता तोड़ दें। ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये गुमराही पैदा करते हैं, और जिस आदमी ने जो बातें कही आगा वसीम ने वो वक्त पे पूरी हो रही हैं, आप उस हक सच का साथ क्यों नहीं देते? ये आपके अपने ज़मीर की, आपके अपने अकीदे की, आपकी अपनी इस्लाम से और इस सरजमीन से कमिटमेंट का सवाल है। मैं यहाँ आया हूँ ना हुजूर के बुलावे पर, तो खलीफतुल मसीह सानी उस वक़्त कोयटे में थे, जुलाई 1948 में जब मैं आया हूँ। तो मैं हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब के पास पहुँचा। बड़ी अजीब इनकलाबी तरीके से मैं अंडरग्राउंड आया था, क्योंकि चले वो तो बाद में अंडर अरेस्ट था वहाँ। तो हज़रत साहब ने मुझे उस वक़्त कोयटे में ईसा साहब, काजी ईसा साहब जो हैं कोई मुस्लिम लीग के जो वहाँ सदर थे, वो उनकी सरकर्दगी में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो उसके बाद कश्मीर के बारे में मुझे हज़रत साहब ने कहा कि आपने अपना नाम नहीं देना, अपने असल नाम से नहीं पेश होना, क्योंकि तुम्हारे अजीज़ व अकारिब वहाँ हैं, रिश्तेदार हैं, उनको तकलीफ़ होगी। तो जब मैं उठने लगा